हाँ जी भजन, क्या हाल है? वाह इस्लाम, आप ठीक ठाक हैं? इधर ही होते हैं? जी जी। क्या काम करते हैं इधर आप? मैं क्लर्क हूँ इधर जी। ये बाहर लोगों का एक रश लगा हुआ है जी। इनकी मेरिट लिस्ट तैयार हो चुकी हुई है, ठीक है, जो हम तक पहुंची भी हुई है। मैं चाहूंगा जरा आप मुझे वो दिखाएं, वो कौन सी मेरिट लिस्ट है, मैं वो देखना चाहता हूँ, ठीक है। और वो देखना सबका हक है, तो बेहतर ये है कि वो आप दिखाएं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है। नहीं भी दिखाएंगे तो चला देंगे, तो बेहतर है कि उसे दिखा दो। कितने भाई है, दिखाएं जरा। नाज़रीन, ये वो मेरिट लिस्ट है जो तैयार हो चुकी हुई है, जिसे रोका गया हुआ है सीओ एजुकेशन के ऑफिस से। और अगर ये नाम तब्दील होते हैं तो आप ये याद रखें कि ये बहुत बड़ी करप्शन है जो कि ये महकमा एजुकेशन करने वाला है। 720 लोगों का हक मारा जाना है और पैसों पे हक मारा जाना है। लोगों से पैसों की डिमांड करके ये लोग उनको सीटें दे रहे हैं। नहीं, हमने किसी से डिमांड नहीं की कुछ भी। भाई मैंने आपकी बात नहीं की, आपने किया डिमांड में बताएं तो चोरी दाड़ी तिनका लगा गल करती है। आपने तो डिमांड नहीं की, हमें तो पता लगे जी आपके सी ऑफिस से डिमांड हो रही है। आपने कोई डिमांड की है? आपने मेरिट लिस्ट तैयार कर दी है? जी जी, हमारे एंड पर तो काम। दिखाएं जरा कौन कौन सी है ये किस वाली भर्ती है? ये अभी की भर्ती है। ये कौन सी भर्ती है? ये दिखाएं जरा। गुलाबी की है। हाँ जी, गुलाबी की। गुलाबी क्या होता है? वो आया शायद होती है। आया जी। देखिए गुलाबी की भर्तियों पे ये नाम देख लें। सायरा फरीद है, आमना वहीद है, सीमा है, शाजिया है, आमिना है, शगुफ्ता है, सबा है, नईमा है, तंजीला है, कलसूम है, शहजादी है, ठीक है। ये नाम ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरिट लिस्ट पे सदफ अमीन असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के सिग्नेचर मौजूद है। इस सिग्नेचर का मतलब क्या होता है भाई? अगर सिग्नेचर हो जाए जी, ये इन्होंने इनिशियल किया था, मतलब बाद में आप लोगों ने ओके कर दी है ना इस लिस्ट को। इसका मतलब तो ये होता है ना जी। लेकिन वो सी ऑफिस वाले, सी ऑफिस में से किसने रोका? मुझे आप बता दें, मैडम तो बताने में डर रही थी, आप बता दें किसने रोका था सी ऑफिस? मैडम ने कहा था कि सी ऑफिस से जब तक फर्दर डायरेक्शन नहीं आएगी तब तक आपने इस काम को रोके रखना है। ये कोई रिटर्न स्टेटमेंट आई थी, कोई रिटर्न डायरेक्शन आई थी? नहीं, हमें जैसे तो आपको ज़बानी कलामी कहा था। ये तो आपने मुझे गुलाबी की दिखा दी, जरा बाकी सिक्योरिटी गार्ड की भी दिखाएं ना। सिक्योरिटी गार्ड भी तो आप लोगों ने भर्ती किए होंगे, वो भी किए ना जी। मैं दिखा दूं, दिखाएं जरा मुझे। नाज़रीन याद रखें कि जो लिस्टें हमारे सामने हैं ये वो लिस्टें जो ऑलरेडी तैयार हुई हैं। अगर सीओ ऑफिस में इसको चेंज किया जाता है, इसको तब्दील करते हैं, तो मैं फिर कहूंगा कि ये वो बहुत बड़ी कार्रवाई है जो हम लोगों ने तो बेनकाब कर दी है। लेकिन अगर ये लिस्टों के नाम चेंज हुए तो इसका जिम्मेदार सीओ एजुकेशन होंगे। कंडेम्ड ऑफ कोर्ट लगेगी, कोर्ट में इनकी तलबी भी हो सकती है क्योंकि कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसको इन्होंने मानने से इनकार किया। ये कौन सी पोस्ट है जी? ये सिक्योरिटी गार्ड की। इधर है जी, ये सिक्योरिटी गार्ड की आप पोस्टों के नाम देख लें। ये नाम ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड पे 274 7 से 274 रोल नंबर, ये रोल नंबर लिखे हुए हैं जी जी, ये बंदे हैं जी। और इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये देखें नाज़रीन, ये देखें, ही शुड बी अपॉइंटेड। अब इसका मतलब आप समझ लिया अंग्रेजी का। अगर किसी को मतलब नहीं आ रहा तो मैं समझा लेता हूं, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, कि ये वो लोग हैं जिन्हें अपॉइंट कर दिया गया है। अब इसके अलावा दूसरी बात हो ही नहीं सकती है। और होने के बाद पीछे मिस सदफ अमीन के सिग्नेचर भी मौजूद है, इनिशियल सिग्नेचर मौजूद है। एनजी है भाईजान जी, ठीक है। अब ये जिन लोगों के नाम यहाँ पर लिखे हैं ये सब लोग इसकी भर्ती में आ चुके हुए हैं, इनको आप लोगों ने अपॉइंट कर दिया हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड के अंदर करीब है जी। ये नाम दोबारा पढ़ने सारे एप्लीकेंट्स हैं, ये एप्लीकेंट्स हैं और इनकी रिकमेंडेशन है। ये इनके नंबर हैं, इसको अपॉइंट किया जाएगा। ये इसके नंबर के तहत अपॉइंट किया जाएगा क्योंकि इसके नंबर सबसे ज्यादा नंबर 93 इसके थे, तो इसको अपॉइंट होना चाहिए। ये अल्लाह देता है जिसको अपॉइंट करना चाहिए। और ये बाकी जिनके नंबर कम है ये भी अपॉइंटेड है? नहीं, ये अपॉइंट नहीं है, ये कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। ये मेरिट पे आया तो इसके लिए ये रिकमेंडेशन लेटर तैयार हुआ है। लेकिन ना रिकमेंडेशन लेटर का है, यही है यही रिकमेंडेशन लेटर है। अच्छा, ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए हो गया। इसके अलावा दूसरा कौन सा है मुझे वो भी दिखा दें, और किस पोस्ट के लिए आपने किया ना, ये देख लें। ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, ये एक एक देख लें। अगर इसमें तब्दीली आई तो मैं इनको नहीं कसूरवार कहलवा रहा, क्योंकि वो शख्स मुझे उस बिना पर दिखा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग कोई भी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर याद रखें, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है राइट ऑफ एक्ट के तहत पाकिस्तान का हर शख्स पाकिस्तान के हर सरकारी दफ्तर में जाके हर पेपर को चेक कर सकता है। ये आप याद रखिएगा। दिखाएं भाई, ये स्वीपर का दिखाएं जरा। ये जो स्वीपर की भर्ती है जरा ये भी देख लें। अब ये बंदा भी अपॉइंटेड है, इधर आए। He should be appointed। इसके नंबर भी 93 है। ये बंदे का नाम लिखा हुआ है, इसका नाम शोएब है, ये नाम लिखे हुए हैं। मैं अभी इसलिए आपको ये सब कुछ दिखा रहा हूं, ये आप एक बार देख लें, क्योंकि अगर इसमें कल को तब्दीलियां आई तो उसके जिम्मेदार सीओ एजुकेशन और ये डिपार्टमेंट होगा जो ये सब कुछ करेगा। यार ये आप लोग बाहर क्यों नहीं लगा रहे हैं लिस्ट जितने भी हैं? सर ये अभी फर्दर हमें ऑर्डर आएंगे तो फिर ही लगाएंगे, कोई डायरेक्शन आएगी तो। हमने तो इधर से कंप्लीट। आपको रिटर्न डायरेक्शन नहीं देते ये लोग कोई? नहीं, वर्बली अभी तो उन्होंने कहा है, अगर रिटर्न होती तो आपको दिखा देते। ये स्वीपर के साथ और कौन सी है? आपने सिक्योरिटी गार्ड की दिखाई है, स्वीपर की दिखाई है मुझे, और इसके अलावा कौन सी है मतलब वो भी दिखा दें, देख लें। ये सारी देख लें, ये देखना बहुत जरूरी है। और है कोई
यही है नायब कासिद की दिखाएं जी, नायब कासिद भी दिखा दें, नायब कासिद की भी देख लें जी। ये वो लिस्टें हैं कि जो ऑलरेडी अपॉइंटेड हो चुके हैं, लेकिन सीओ एजुकेशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी जब तक मैं कोई लिस्ट ना भेजूं तो आपने फाइनल नहीं करनी। एरा मतलब कि जो रेट तय होएगा उस तो बाद बंदे अपॉइंट होंगे। अब इनके आगे भी लिखा है जी ये बंदा अपॉइंट हो चुका हुआ है, ये मुर्शिद इसका नाम है, 93 इसके नंबर है, मुर्शिद नामी बंदे के। अब हम लोग अभी एक स्कूल में घुसे हैं, कितने स्कूलों के अंदर ये केस के लिए हुए हैं? ये 720 भर्ती हैं जी जी। कितने स्कूल्स हैं लाहौर के अंदर, पता है आपके कहाँ कहाँ होनी है? कोई अंदाजन पता तो नहीं, हर जगह पूरे लाहौर में हर तहसील में होनी है। ये एक तहसील है शालीमार, मिडिल प्राइमरी और एलिमेंट्री सिटी तहसील में भी होनी है, इकबाल टाउन तहसील में, तमाम तहसीलों में भी होनी है। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये मैंने आपको दिखा दिया, इस वक्त जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, ये वो लोग हैं जिनकी भर्तियां हो चुकी हुई हैं। यहाँ पर इस ऑफिस के अंदर वो तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो आपको खोल के दिखा दिए हैं, आपके सामने मौजूद हैं, और उसके बावजूद सिग्नेचर के बावजूद रोका गया सीओ एजुकेशन की जानिब से। उन्होंने ज़बानी कलामी अपने अफसरान को कहा कि इन्होंने नहीं लाना, कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन इस बात पर जिस तरह के रिटन स्टेटमेंट ना हो, लेकिन हमारे कैमरे ने वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली है, वो मैडम के स्टेटमेंट हो, वो इन लोगों के स्टेटमेंट हो, या वो यहाँ पर मौजूद अमले के स्टेटमेंट हो। वो स्टेटमेंट इसीलिए हैं कि अगर ये कल को इनकार करते हैं तो सीधा सीधा कोर्ट के अंदर इनको बुला कर जब पूछा जाएगा ना, तो हमारी फुटेज दिखाई जाएगी, ए तुसी किया सी, ए सीधा जवाब दो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सीधी सीधी। तारिक साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बस आप ही के लिए हाजिर हुए थे, यहीं पे कर लें छोटी सी गुफ्तगू। चलते चलते कर लेते हैं। तारिक हबीब साहब सीओ एजुकेशन है। तारिक साहब, आप पे एक क्लेम है, एक इल्ज़ाम लग रहा है। जो पब्लिक है स्कूल के बाहर तहसील शालीमार में, वो कह रहे हैं जी भर्तियां आई थी 720 लोगों की, इस स्कूल में 30 से 35 लोगों की सिलेक्शन हुई है, उनकी लिस्ट भी तैयार हो गई है, वहाँ मौजूद असिस्टेंट ऑफिसर ने उस पर साइन भी कर दी है। मैं बताता हूँ, वो कह रहे हैं सीओ साहब ने रोक दी है, कह रहे हैं किसी तरह का ये प्रोसेस रुका नहीं है। हाँ जी, अभी हमारी क्योंकि 720 सीटें हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर की आपकी सबसे मैक्सिमम सीटें डिस्ट्रिक्ट लाहौर की हैं। अभी टैबुलेशन जारी है। अच्छा, उस टैबुलेशन में क्या होता है? टैबुलेशन में हम इनकी मेरिट मार्क्स लगाते हैं। अच्छा, अभी अंडर प्रोसेस है, इंशाल्लाह आज शाम तक क्लियर हो जाए। अच्छा, उसके अंदर ना ये भी मैं एक सवाल आपसे पूछे थे, उसके में ये भी है कि जो लिस्ट उन लोगों ने तैयार की ना स्कूल वालों ने, उन्होंने ऑलरेडी उस पे साइन किए हुए हैं? कोई नहीं है, अभी नहीं है, साइन पूरी कमेटी ने करने हैं। अच्छा, कमेटी के 6 मेंबर हैं। हाँ, अभी एक मेंबर ने उस पे साइन किया हुआ है, तो कह रहे हैं जी सीओ साहब ने रोका हुआ है। किसी ने नहीं करने, अभी किसी ने साइन नहीं। अच्छा, कोर्ट का भी एक ऑर्डर है 21 तारीख का, देख रहे हैं साहब, उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर लिस्ट लग दी, तो मैं कहता हूं इन्हें डाले ताड़े तो ना लग जाए, मुझे आपका डर पड़ गया है। हो जाएगा इंशाल्लाह। यानी वो उस एक हफ्ते के अंदर वो नहीं लगनी थी? कौन सी आखिरी तारीख है वो बता दें कि लग जाएगी? टैबुलेशन हो रही है। कितना वक्त लग जाएगा सीओ साहब? अभी 2-3 दिन लगेंगे। 2-3 दिन बाद। चलो जी, सीओ एजुकेशन अचानक जब हम लोग बाहर जा रहे थे, अंदर आ गए, यहाँ पर मौजूद थे, और उनका ये कहना है कि जी 2-3 दिन अभी मजीद लगने हैं। जितनी हम उनसे गुफ्तगू कर सके वो इतनी ही गुफ्तगू बेसिकली करना चाह रहे थे कि जी हम लोग अभी उसको मज़ीद देख रहे हैं 2-3 दिन बाद। लेकिन वहीं पर मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा, जैसे मैं वहाँ पे बात करता हुआ आ रहा था उस स्कूल से बाहर निकलते हुए भी, कि कोर्ट का एक ऑर्डर है। कोर्ट ने ये कहा है कि जी हफ्ते के अंदर वो लिस्ट आपने लगानी है, लेकिन वो एक हफ्ते के अंदर लिस्ट नहीं लगाई, वो नहीं लिस्ट लगी अभी तक। और यही कहा गया है सीओ, या आप कह लें कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट, उनका ये कहना है कि जी हम लोग 2-3 दिन अभी देखेंगे, उसके बाद लिस्ट लगाएंगे। जबकि लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लिस्टें ऑलरेडी तैयार हैं, सिग्नेचर हो चुके हैं। लोगों का ये इल्ज़ाम है कि जी सीओ के दफ्तर से हमें पैसों की ऑफ़र की जाती थी कि इतने पैसे दो और फिर हम आपको नौकरियाँ देंगे। ये भी कहा गया कि जी हम लोग मेरिट पे हैं, मेरिट पे होने के बावजूद हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही थी। ये टोटल प्रोग्राम आज आपके सामने है। गुनाहगार कौन है वो आपके सामने है, कसूरवार कौन है ये आपके सामने है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस पे लगेगी ये आपके सामने है। अगर कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना गया, उसकी तौहीन की गई, तो कौन कसूरवार होगा, किस पे इल्ज़ाम लगेगा, कौन मुलजिम होगा, वो आपके सामने है। हकदारों को हक मिल रहा है, नहीं मिल रहा, वो आपके सामने है।